हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस से आ गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील करते हैं, ये रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या लव मैसेजेस है और आपका आगे क्या फ्यूचर है या उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। ठीक है, सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, आप जिससे भी ज़्यादा फील ड्रॉन करें आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रोमांस लव एंजल से मैसेजेस लूँगी आपके लव लाइफ के लिए कि आपके लव लाइफ में क्या नेक्स्ट चेंजेस आने वाले हैं या क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गिव मी वन कार्ड। सो आ गया है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टे ऑप्टोमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, तो दोनों ही कार्ड हमें बताता है कि आपको होप्स रखनी है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, आपको अपने डिसीजंस पे खड़े उतरना है। ठीक है, तो मैं इस पहले टैरो कार्ड से देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं, फिर मैं आपको साथ में ही एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है। ठीक है, तो जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4। ठीक है, ओके, मैंने टैरो अभी तक ओपन नहीं किया है, मैं आपको ये कार्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, आप वो सिचुएशन पे शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ट्रस्ट है आपको कहीं ना कहीं, बट आप 100% वो फेथफुलनेस और वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। और जब ये ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है 100%, जब चीज़ें आपकी तरफ से जा नहीं पा रही है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डाइसी हो रही है या कहीं ना कहीं चीज़ें मैं बोल सकती हूँ नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये एंजल का गाइडेंस है, ये रिलेशनशिप में एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखोगे जितना, उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और कोई चीज़ में आपको हरी नहीं करनी है, जितना आप हरी करोगे या जितना आप तेज़ी से भागोगे कि नहीं मुझे अभी का अभी चाहिए या मुझे ऐसा चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। पेशेंस के साथ ट्रस्ट भी रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप भगवान जी से भी प्रे कर रहे हो, आप फास्ट कर सकते हो, जैसे अभी शिव जी का महीना चल रहा है तो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो या बोल रहे हो, तो प्रार्थना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो भी प्रार्थना है ना वो भगवान जी सुन रहे हैं, बट उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज प्रे किया और फिर कल आपको रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो आपके साथ फ्यूचर ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, वो फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। और आप जो है ना, आपके पार्टनर से ज़्यादा आप उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं बट आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, तो हम टैरो से देख लेते हैं कि उनकी करंट सिचुएशंस क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे शायद कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ था, ब्रेकअप हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, कोई चीज़ों को थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई के लिए फैमिली, कोई के लिए कोई फ्रेंड, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से लड़ाई हो गई थी। तो जो लड़ाई हो गई थी ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ना आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। शायद आप लोग ने ऐसा कुछ सिचुएशन देख लिया उनके साथ कि शायद वो कोई और के साथ इन्वॉल्व है या कुछ है जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज आपका हार्ट ब्रेक हो चुका था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ था ना, जिस तरीके से आपने चीज़ों को देखा वो चीज़ें अलग थी और जो आपको पता चला वो अलग था, बिकॉज यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स।
तो जो आपने सुना, देखा और आपने बिलीव कर दिया, पर आपने उसको अंदर से जानने की कोशिश नहीं करी कि इंटरनली क्या मैटर है और क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इधर इंटरनली चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि आप देखो क्या है नहीं है। जो ऊपर ऊपर से बातें हैं उस पर बिलीव मत कीजिए और इस सिचुएशन पे आप ट्रस्ट रखिए। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, बहुत प्यार करते हैं आपसे और यहाँ पर आ गए किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, सब कुछ है। बट शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, शायद आपने ब्लॉक कर दिया है या आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको उन पर अभी विश्वास नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते जब तक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है नेक्स्ट। तो चीज़ें को बैलेंस आने में टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त दो चीज़ों को और ये बैलेंस आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बट चीज़ों को थोड़ा वक्त दो। मे बी कोई चीज़ के वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और उसके वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, जो आपको सही लगा उस टाइम पे आपने कर लिया, बट यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट रखिए, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखिए, लोगों के बातों पे आप मत आइए प्लीज़। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि जो आपका जो जिनके बारे में भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये एंजल ही गाइड कर रही है, मतलब एंजल से गाइडेड रिलेशनशिप है ये। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो आपके पार्टनर को लेकर और कोई भी कुछ भी आपको जैसे आके बोल देते हैं आप तुरंत विश्वास कर लेते हो। तो मैं बोलूँगी कि आप विश्वास मत कीजिए इतनी जल्दी, चीज़ों को देखिए कि आपके पार्टनर की फॉल्ट है भी कि नहीं और फिर ही आप कुछ डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ मेरे मैसेजेस से कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। आई मिस यू, मे बी शायद आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको शायद बोलते हैं ना कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे हर्ट हो गए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है उनकी गलती है, पर शायद उनकी गलती ही नहीं है, ठीक है। तो वो सिचुएशन में ज़रा आप सोच समझ के एक्शंस और वो लीजिए। आई एम सॉरी, कोई उसमें हो सकता है कि शायद इनकी ही गलती थी और इन्होंने शायद आपको सच्ची में ही चीट किया या उन्होंने कुछ ऐसे गलत किया आपके साथ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है और वो अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज आते हैं। गॉड इज़ विथ यू, मैंने आपको बताया था ना कि एंजल और गॉड इज़ विथ यू, मतलब मैंने देखो कितना रेजोनेट हो रहा है। मैंने बोला था ये जो रिलेशनशिप है ये एंजल ही गाइड कर रही है और ये रिलेशनशिप में गॉड इज़ विथ यू एंड गॉड ही आपको इतना गाइड करके आगे रिलेशनशिप में लेके जा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। बिकॉज ये जो होना था ना, ये जो हार्ट एक हुआ है ना, ये होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए। शायद वो आपको बहुत ज़्यादा टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे पास्ट में, तो अब वो चीज़ें नहीं होगी क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। चिट से देख लेते हैं, 3 चिट निकाल रहे हैं कि क्या है, ठीक है। इन नेक्स्ट 10 डेज़, तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप दोनों की कुछ बातचीत हो या नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके पास आए और सॉरी बोले विद इन 4 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 10 डेज़ टू 4 मंथ्स के अंदर चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे। और अक्टूबर टू दिसंबर, तो वही विद इन 4 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर टू दिसंबर और विद इन 4 मंथ्स वही आ गया। तो नेक्स्ट 10 डेज से लेके अक्टूबर टू दिसंबर तक चीज़ें बोलते हैं ना बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है देख लेते एंजल्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके ओके ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके ओके, और टैरो से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो और ऐसे चाह रहे हो कि है ना अभी की अभी चीज़ें हो जाए, ठीक है। और आप चीज़ों को फोर्स कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि चीज़ों को फोर्स मत कीजिए।
थोड़ा अपना टाइम दीजिए, चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। जो यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग है तभी चीज़ें होगी। आपके फोर्स करने से आपको ही तकलीफ़ होगी, बिकॉज एंजल्स आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि एंजल्स आर नॉट वर्किंग इन दिस रिलेशनशिप, एंजल्स आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस रिलेशनशिप। बट आप चीज़ों को जितना फोर्स करोगे ना, वो चीज़ें उतनी नहीं होगी। तो एंजल्स आपको बता रहे टेक अ ब्रेक, बी काम, यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ दो, अपने आप पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। बार बार ये सिचुएशंस के बारे में सोचना और इस चीज़ का कंट्रोल लोगे ना, तो ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ पे आ जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैन के साथ आप डील कर रहे हो वो उनको शायद बियर्ड रखने का बहुत शौक है, एक मैसेज है जो मुझे आया। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ के साथ आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहाँ गए, किसके साथ है, ये वो। तो जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये है ना इश्यूज़ ला रही है। जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही है कि नहीं ये मेरे अंडर ही होना चाहिए, नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। तो आप जितना कंट्रोल करना चाहोगे चीज़ें, उतनी आपके हाथ से चीज़ें फिसलती जाएगी। तो आप इसको कंट्रोल करना छोड़ दो, थोड़ा अपने आप पे वर्क करो, अपने इनर वर्क पे वर्क कीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। ये सिचुएशन को कंट्रोल करना जैसे ही छोड़ोगे ना, ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करने लगेगी, ठीक है। देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मैंने बताया था ना 5 ऑफ मैसेजेस। जैसे ही यूनिवर्स के हाथ में आपने चीज़ें छोड़ दी कि भाई हाँ भगवान जी आपको जैसे ठीक लग रहा है आप कीजिए, तभी चीज़ें वर्क होगी। आप जितना इसको कंट्रोल करना चाहोगे, जितना आप इसको पकड़ना चाहोगे ना 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स से, तो उतनी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएगी। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आप चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए, तुरंत हैस्टी डिसीजंस मत लीजिए कि अभी का अभी होना चाहिए। अगर आपको उन्होंने लव कन्फेस नहीं किया है तो अभी का अभी कन्फेस करें। अगर आपको रिलेशनशिप में आना है तो अभी का अभी आए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको शादी करनी है तो अभी का अभी कमिटमेंट दो, अभी का अभी पेरेंट्स से बात करो। तो वो सब चीज़ें मत करो, बिकॉज हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे जजमेंट आ गया, मैंने आपको बताया था ना कि यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ दोगे, जैसे आप यूनिवर्स और गॉड पे चीज़ें छोड़ोगे ना, अपने आप चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी होगी आपके लिए। और जितना आप इसको पकड़ के रखोगे ना, वो चीज़ें आपको नुकसान देगी, ठीक है। तो और देख लेते हैं टैरो से कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये तो आपके लिए मैसेज आ गया था, एक सेकंड ना, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हो और शायद उनके पास कोई और थर्ड पार्टी का ऑप्शन हो, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है। और आप जो उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो और उनके से पीछे लग रहे हो ना, वो चीज़ों से उनको इरिटेट हो रहा है, इसलिए वो आपसे दूर भी भाग रहे हैं। तो आप चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपको लेकर, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल करना जैसे ही छोड़ दोगे ना, अपने आप ही यूनिवर्स और एंजल्स आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखा आप जितना उनके पीछे भाग रहे हो ना, वो आपसे और दूरी बना रहे हैं, आपको अननेसेसरी बहाना दे रहे हैं, मैं बिजी हूँ, मैं काम में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, ये वो। और ऐसा लग रहा है शिट यार, ये लड़का ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तो ये चीज़ें मत करो, क्योंकि ये चीज़ आप कर रहे हो ना, तो वो कई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ आपके लिए हानिकारक होगी फ्यूचर में। द डेविल, बाप रे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल और अपने अंदर करने की कोशिश करी है कि सब चीज़ें आपके हिसाब से ही हो। तो वो उसके चक्कर में ना वो बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फील कर रहा है आपके साथ, अब छुटकारा चाहते हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है मैं कहीं भाग जाऊँ, मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में या इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फील कर रहे हैं और उसकी वजह से शायद आप लोग की लड़ाई भी हो जाती होगी कोई चीज़ों को लेकर। तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि है ना, आप चीज़ों को फोर्स करना छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दो, खुद पे वर्क करो। ये डेविल एनर्जी से खुद भी बाहर निकलो और रिलेशनशिप को भी डेविल एनर्जी से बाहर निकालो। इतना बांधना और इतनी फोर्सफुली चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको कोई को तुम्हारे साथ रहना ही है और रिलेशनशिप में आना ही है, तो कोई के लिए करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा आप फोर्स करो, ठीक है। और देख लेते हैं कि जो मैंने मैसेजेस बनाए हैं उसमें आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। खुद पे वर्क करो, होप्स
लेट्स गेट इंगेज रिवर्स है, मतलब मैंने बता रही हूँ ना आपको, आई एम डबल डेटिंग यू, आई एम सॉरी। ओके, मैंने बताया था आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं है। देखो, अगर वो डेट नहीं भी कर रहे तो ही इज़ लुकिंग अप सेकेंड पोटेंशियल पार्टनर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर को देख रहे हैं, ठीक है। इनको होप्स थी रिलेशनशिप से और अभी भी होप्स है, बट ये जो लेट्स गेट इंगेज जो सीधा आना चाहिए था ना, वो रिवर्स्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका बॉन्डेज और ये सब है ना, वो उसकी वजह से आपको छोड़ रहा है। आई एम सॉरी। तो जैसे आप चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, यूनिवर्स पे छोड़ दोगे और अपना स्पेस बनाओगे और खुद पे वर्क करना चालू करोगे ना, तो रिलेशन अपने आप ही अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। कुछ डरने की बात नहीं है। ये रिलेशन में मुझे बंदा आपके पास आते हुए दिख रहा है, होप्स का कार्ड है। यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ो, कंट्रोल करना जैसे छोड़ोगे, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है, देख लेते हैं रोमांस एंजल से कि एंजल्स उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ सही कर रहे हो, या आपके लाइफ में क्या लव लाइफ में होने वाला है, ठीक है। हम देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताओ पाइल 3 के लिए। ओके, वेरी नाइस। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। वेरी नाइस, आप बहुत सही बात पे चल रहे हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है और खुद पे फोकस्ड हो, खुद के बोल सकते हैं करियर पे फोकस्ड हो। गोल्स है आपके पास लाइफ के कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें ऐसी वैसी है, सब चीज़ें हैं। लव लाइफ तक की बात करें तो आई सी देयर इज़ समवन इन योर लाइफ whom you are aiming to date, और यू नो जिससे आप एक रिलेशनशिप और हायर कमिटमेंट चाहते हो, और जिससे इंसान से भी आप चाहते हो ना, तो आप फर्म हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे ये इंसान के साथ ही चीज़ें। ये कार्ड्स निकल के आ गए थे तो मैं सब ले लेती हूँ। ओके, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रही थी, तो आपका फिक्स है कि अगर आपको कोई के साथ रिलेशनशिप में आना है तो वो ये बंदा है, ये बंदी है, और इसके साथ ही आप रिलेशनशिप में आओगे। कोई और को आप इंटरटेन नहीं करते। आपके फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं, आप घूमते होगे, लोगों के साथ बातचीत करते होगे, बट इन अ लव वे आपका एक ही एम है कि आपको किसके साथ रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि शायद पहले आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी चीज़ों को लेकर कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या ये वो, बट मुझे ऐसा लगता है अब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दी है चीज़ें कि प्लीज़ यूनिवर्स अब आपको ही देखना है कि मेरा लव अफेयर कैसे चलेगा। और जैसे ही आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जजमेंट एंड द वर्ल्ड, एक टर्न अराउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लविंग वे में हो रही है। और ये इंसान हो सकता है शायद आपके शहर का नहीं हो, और ये आपके पास एक लव प्रपोजल लेकर आने वाला है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो आप दूसरा पाइल चूज़ करो। ये एक क्रश या फिर यू नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स जो आती है वो लग रहा है। कन्फेस अब तक नहीं हुआ है, कन्फेशन होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको अपनी जगह देंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी इस इंसान से ही होगी। कोई लोगों के लिए हो सकता है अब तक आए नहीं है, वो आएंगे और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लविंग होंगे और केयरिंग होंगे। कोई के लिए हो सकता है वो ऑलरेडी जानते हो वो इंसान को, और जैसे जानते हो तो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ही इज़ थिंकिंग टू प्रपोज यू इन अ रिलेशनशिप और एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं मैंने जो लव मैसेजेस बताए उसमें से आपका पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाह रहा है। आई विल स्टैंड विथ यू इन एनी सिचुएशन, I will message you,
and I want to hug you. Okay. I am stalking you every moment. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है, जो आपके लाइफ में आया है या नहीं आया है, अगर नहीं आया है तो वो जल्द आने वाला है, और अगर आ चुका है तो भी मैसेज पे बातचीत हो सकती है। ये इंसान आपके लिए हर सिचुएशन में खड़ा रहेगा, ये इंसान आपको हक करना चाहता है क्योंकि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है। ठीक है, सो इसमें से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। इन नेक्स्ट 2 डेज, शायद इन नेक्स्ट 2 डेज आपको मैसेज कर सकता है ये इंसान। टुडे ओनली, क्या पता आज ही, शायद अभी वीडियो देखने के बाद ही इनका मैसेज आ जाए, या आप ऑलरेडी चैट वैट में हो। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, गिव मी 3 months। वाह, मैंने बोला ना, ही विल स्टैंड फॉर यू इन एनी सिचुएशन एंड गिव हिम 3 months, ही विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का वक्त दे दीजिए, ये आपसे ये रिलेशनशिप के लिए ही गोना फाइट फॉर यू। एंड जनवरी एंड मार्च, शायद जनवरी एंड मार्च मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, या आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट हो। ठीक है, सो दिस वाज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।